वेलकम बैक। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस लाइव सेशन में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के 50 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो मात्र ये क्लास जो होगा 10 मिनट का होगा और 10 मिनट में हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं फटाफट से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और सॉल्व करते हैं 50 एमसीक्यू के जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है आज की क्लास का कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इंद्रा है, इंद्रानी है या इंद्रानी? देखिएगा यहाँ पे उच्चारण सही किया गया है नहीं, इंद्रानी कैसे लिखा जाता है ये भी यहाँ पे आपसे टेस्ट करवा रहा है। तो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है याद रखिएगा वो क्या होता है? इंद्रानी होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। जो आपके ऑप्शन नंबर डी में प्यारे साथियों इंद्रानी दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से मिल जाए। तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है ये हमेशा ओष्ठ से आता है। जब भी आप उ बोलते हैं तो आपका दोनों ओष्ठ जो है आपस में अट्रैक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। प्यारे साथियों, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद की अगर हम बारे में बात करें तो सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय जो होता है सूर्योदय का क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है। अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करना का अर्थ अगर बात करें तो बहाना बनाना ही अगर मगर करना का अर्थ होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है काफी बार ये क्वेश्चंस आपसे डीएलएड वाले टेस्ट में पूछे गए हैं, इस बार भी उम्मीद है ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम जरा आप लोग बताइएगा। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि जो होता है दीर्घ संधि होता है। कौन होता है? दीर्घ संधि दयानंद में प्रयुक्त संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है तो सत जोड़ मति, ये क्या होता है? सन्मति, यानी ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं 7 नंबर पर फटाफट से। पवन का सही संधि विच्छेद होगा। अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देखिए, दोबारा देखिए क्लास को ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो पवन का सही संधि विच्छेद के बारे में बात करें, पोज और अन होता है। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ डीएलएड वाले टेस्ट में नहीं, काफी बार सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि उतहार के योग से कौन सा शब्द होगा बनेगा। तो उतहार के योग से उद्वार बनता है। क्या बनता है प्यारे साथी? यहाँ पे उद्वार, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल उद्धार जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद परिजोर आवरण मिलकर पर्यावरण बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो नाक और मुंह दोनों से जो होता है अनुनासिक का संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुनासिक व्यंजन में कौन से होते हैं, यानी अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक व्यंजन याद रखिएगा ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितना होता है? तो ये 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में अगर हम लोग कहें तो अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो कहा ना जा सके, ये मुहावरा, इसके लिए क्या राइट यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है? तो जो कहा ना जा सके इसके लिए हम लोग अकथनीय कहते हैं। कभी कभी बोलचाल की भाषा में अकथनीय इसको बोलते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल है। तो समय की दृष्टि से क्या अनुकूल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अनुकूल जो होता है समयानुकूल होता है। ऑप्शन नंबर जो बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ अगर जानता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला सवाल है जिसकी गर्दन सुंदर है। तो जिसकी गर्दन अगर सुंदर होती है उसके लिए हम लोग सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुग्रीव, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा
क्या कहलाता है? तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है उसको हम लोग दंपति कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंपति, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में यहाँ पे दिए गए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम लोग यहाँ पे कहते हैं नवीकरण। क्या बोलते हैं? नवीनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगने वाली आग जो होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा नल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी बार भी पूछे गए हैं, इस बार भी ये उम्मीद है कि ये आपसे पूछा जाएगा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपसे पूछे गए। यहाँ पे ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है। गमन का विलोम शब्द बताइए। तो गमन का विलोम, विलोम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो गमन का विलोम क्या होगा? गमन का क्या होगा? आगमन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अवनी का विलोम शब्द बताइए। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल अंबर हो जाएगा। क्या होगा? अंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। तो श्री गणेश का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इतश्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम होगा। तो अथ का विलोम शब्द क्या होते हैं? अथ का जो होता है इति होता है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। अम्यय का प्रवाची शब्द बताइए। अम्यय का प्रवाची शब्द जो होता है ये सुधा होता है। मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एग्जाम आपके करीब है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्यारे साथियों कि भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बनता है? भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बनता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए। ये भाष से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तरुण का विप्रार्थक शब्द बताइए। तरुण का विप्रार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये क्या होता है? बुद्ध होता है, बुद्धि होता है, सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। इनमें से अलंकार में कौन सा भेद है? तो अलंकार में कौन सा भेद है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। यहाँ पे शब्दालंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि आत्मा में कौन सा समास है? आत्मा में अगर समास की बात करेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए MBBI साबित हो सकता है। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए सवाल है, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे आपसे पूछे गए। शुद्ध और अशुद्ध से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्रोत को याद रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो शुद्ध और अशुद्ध से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पे DLED वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो अशुद्ध की बात करते हैं तो ये पुण्य, पुण्य जो होता है ये अशुद्ध शब्द है। कौन शब्द शुद्ध है, यानी सही तरीके से लिखा गया है? तो प्राण, प्राण बिल्कुल यहाँ पे क्या है? शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण जो है क और ग जो होता है ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस में कौन सा संधि है? प्यारे साथियों, ग्रीस में अगर संधि की बात करें तो दीर्घ संधि होता है, जो आपके बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगला सवाल है कि कौन सा विपार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पतझड़ का विपार्थक शब्द बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे बसंत याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइएगा। तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो होते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन जो है ये अब हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। चलिए, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइएगा। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो होते हैं क्या होते हैं? बिल्कुल ई होते हैं। सावधान, ई का उच्चारण लास्ट में आ रहा है, और जो लास्ट में आता है वो प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो पहले बुलाता है वो होता है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन अगर करना है आपको, फिर से क्वेश्चन से कृपा की बात करते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट है। चलिए, जाके पाव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, या इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा। अगला सवाल है कि मतक्के में कौन सी संधि है? प्यारे साथियों, मतक्के की बात करता है, इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे वृद्धि संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का यहाँ पे आपको चयन करना है।
तो वर्षा, वर्षा एक प्रकार का क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन है, तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है यथार्थ में, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आपादान कारक की विभक्ति क्या है, सॉरी इनमें से आपादान कारक की, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो से जो होता है ये आपादान कारक की विभक्ति होती है। शिव का विशेषण क्या होता है, काफी बार ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। शिव का विशेषण जो होता है सैव्य होता है। क्या होता है शिव का विशेषण, सैव्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो भाववाचक संज्ञा जो है प्यारे साथी याद रखिएगा यहाँ पे बचपन, बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। पुरोहित में उपसर्ग बताइए, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरः, पुरः जो होता है पुरोहित में उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक व्यंजन कौन सा है, तो न जो होता है ये नासिक व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा 52 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो छ ध्वनि जो होता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। प्यारे साथी ये 50 क्वेश्चंस हमने मात्र 10 मिनट के अंदर, उम्मीद है कि ये क्लास खत्म हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस आपको कराया गया है 50, और ये निश्चित रूप से यहाँ से काफी सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आज का क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।